हेलो भाई सपने राम राम। फिर से हमारा सेकंड एपिसोड लेकर आए हैं आज हम बीजीटी के। जैसा कि आपको तो पता ही है, बीजीटी का पहला दिन आज। सुबह उठ के सभी ने देखा होगा मैच, बट फिर से निराशा। इसलिए सातवीं चेहरे यहाँ पर दुखी दिखाई दे रहे हैं। लिंग लोली, मैड एक्सपर्ट, छोटा पाव बिल्कुल और नहीं। आपका होस्ट तेज गेंदबाज भी आज मध्यम गति से गेंदबाजी करेगा। हमारे गेंद बल्लेबाजों ने आज फिर से निराशाजनक परफॉर्मेंस दी है। तो निराश चेहरे तो हैं, लेकिन इसी के साथ मैं अपना पॉडकास्ट शुरू करता हूँ। पहला मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, लिंग लोली, कि जैसे कि आपका नाम ही लिंग लोली है, तो मतलब आपका आप समझ गए होंगे मैं किसके लिए सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। तो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स और मीडिया आजकल कोहली को कह रहे हैं निकिंग मशीन कोहली। आज उनका सेवेंथ टाइम उन्होंने एज किया है बिहाइंड द विकेट इस सीरीज में। मतलब क्या कहना चाहते हैं? कब तक सहें ये चीज? कब तक मौका दें, कब तक सहें, कब तक फिर से सपने सजाएं अगले दिन कि हाँ भाई अब रुक जाएगा, अब एज नहीं करेगा अब। लेकिन ये तो मतलब आदत सी बन गई। आज की बात, ये तो 7 मैचेस तो मुझे याद है, 7 इनिंग्स तो, बट इससे पहले भी उन्होंने एज ही करते आ रहे हैं हमेशा। क्या कहना चाहेंगे? आई फील कि अभी भी वो कंट्रीब्यूशन देने का बहुत। आपने देखा होगा कि वो जब बुमराह का विकेट लिया था उससे ज्यादा तो बैट से ना सही वो कहीं ना कहीं तो अपने कंट्रीब्यूशन तो आपको दिखाई कंट्रीब्यूशन को दिया। दिखा रहे हैं कि मैं मतलब चिल्लाने में तो सबसे आगे हूँ। तो लेकिन बेशक 7 मैच जो फ्लॉप हो गए। बल्ले से बोलते हैं वो खत्म हो गया हाँ वो बोलते हैं बस अब बल्ले से है। और अभी अभी मुझे नहीं लगता अभी इतनी जल्दी वो ड्रॉप हो। अब तो नहीं होंगे। एक सीनियर ड्रॉप कर दिया है, तो अब हम्म। दूसरा मिस्टर फिक्स इट भी तो वही है। मिस्टर फिक्सेट अपनी बैटिंग फिक्स नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ी बात यह है। गेम वन डायमेंशनल हो चुका है, पता नहीं ऐसे लग रहा है कि शॉटें खेलना ही भूल गए हैं। ना कोई बैकफुट ड्राइव, नहीं नहीं, बैकफुट ऐसा नहीं होता था स्क्वायर कि कट। जैसे अपने को पता है कि इस बंदे से ये बंदा सिर्फ लेग में खेलेगा तो इसे ऑफ में, हाँ, तो वैसा ही हो बस गया कि हाँ इसको यहाँ डाल देते आउट हो जाएगा। लेट हाँ बन लिख चुकी है, बॉलर्स को पता है कैसे आउट करना है और वो आउट होके भी चले जाते हैं। बैट्समैन को ही पता कैसे आउट होना है। हाँ मतलब वही तो टेम्पलेट ये बन तो चुकी है। मतलब रोबोट वाला सीन हो गया। अगर एक बॉलिंग मशीन अगर रख दी जाए कोहली के सामने और उनको एक ही लाइन पे तो वो शायद आउट ही हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। हाँ बिल्कुल। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये प्रैक्टिस नेट में भी इतना ही उसकी वीडियो लीक नहीं, अरे बोल्ड में तो यार बोल्ड मेरे नहीं हो हिसाब रहा से ना। बड़ी तारीफ की बात है, बोल्ड हो रहा है तो एज नहीं हो रहा चलो बट बोल्ड हो रहा है, ये तो खुशी की बात है। मैं कहूंगा कम से कम ऐसा तो नहीं हो रहा है बिल्कुल छोटा पास। है। बोलैंड ने तो भाई पागल बना दिया। बोलैंड के अगेंस्ट इसकी 8 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट है। बॉलर बॉलैंड मेरे को वजह इंडियन से डाउट बैकअप होता है बॉलर कि है। इंडिया के अगेंस्ट ही इतना तगड़ा बॉलर है कि ओवरऑल भी नहीं नहीं, इतना ही बढ़िया स्टार्ट बोलैंड की एवरेज 20 से कम की, लेकिन छोटा सेट है, 50 ही बिकते हैं, लेकिन हाँ 20 से कम। लगी। पर पिछले इनका वो टूर दे, उसमें इन्होंने शॉट अच्छी खेलते थे, स्क्वायर कट वगैरह, पुल वुल भी, हुक भी खेले हुए हैं। बट हाँ यार। अब तो कुछ ट्राई ही नहीं कर रहा कि बैकफुट पे जाके भी बॉल को कंट्रोल कर सकता हूँ। बस कवर आ कर गया। लूं, पता है वहीं बॉल आनी है, थोड़ा पैर एक्चुअली सफल कर लूं। मेरे को टेक्निकल लग रहा है सबकी सेम ही हो रही है, सब आगे बढ़ गए स्विंग को बढ़, और जहाँ आज एक्स्ट्रा बाउंस और जो टेनिस बॉल बाउंस टाइप का मिला, एजेस लग के गए हैं। जो ख्वाजा आउट कराया वो ऐसी कोई तगड़ी सी बॉल नहीं थी, वो सिंपल सी बॉल थी। धक्के का विकेट मिला। हल्ला गुल्ले में मिल गई। अल्लाह को वो बल्ले से नहीं बोलता। बल्ले से नहीं बोल रहे। मिक्सर फिक्स मेरे को लग रहा है कैप्टन बन के अपनी जगह बचाना चाहते हैं 3-4 साल हो और। सकता है सारी कॉन्स्पिरेसी इसी चीज के लिए होगी भाई, जब तक मेरे को जगह। कैप्टन नहीं बना। ये कौन बता रहा था कि गंभीर को, लोग तो कहते हैं दिल्ली लो भी आ चुकी है, लेकिन अब किसी का आया कि लक्ष्मण आ रहा है। हाँ आज खबरें आ रही है कि गंभीर को भी साइड लाइन कर देंगे शायद टेस्ट सीरीज के बाद, अगर हार होती है तो लक्ष्मण को फुल टाइम कोच दे दिया। और खबरें तो ये भी आ रही है शर्मा जी को भी ड्रॉप कर रहे अच्छा, इसी पे एक फॉलो अप क्वेश्चन है मेरा आपसे, छोटा पाओ। ऐसे सीनियर प्लेयर्स जो कि पहले ही ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं कुछ अपने प्लेयर्स के साथ, खेल चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गंभीर, कोहली और रोहित एक साथ, तो क्या उन्हीं ड्रेसिंग रूम शेयर कर उन्हीं प्लेयर को कोच बना देना कितना? मेरे हिसाब से तो ठीक है, कम से कम उसे पता रहता है कि हाँ ये कैसा खेलता है। बिल्कुल नया बंदा तुम डालोगे टीम में, ऐसा नहीं है कि वो सेम लेवल पे ही खेलता, तो वो हमेशा सीनियर तो रहा ही है उनका। तो वैसा नहीं है कि कुछ जेलसी वेलसी वाली बात होगी। और अगर वैसे बात करो कोई न्यूट्रल लाना है, तो उसके भी अपने बाइसेस होते हैं कि अ, जैसे कोई आईपीएल का कोच ही आएगा अब नया, तो उसकी टीम का डालेगा, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा फर्क नहीं। सेम टीम, 10-12 साल पुराना कोई
तो कोई इशू की बात नहीं। आई थिंक उसे ज्यादा पता ही होगा कि कैसा एटमॉस्फेयर है। चलिए मेरे अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर पहुंचते हैं, विच इज सो एज यू कैन सी हमने आज टॉस जीता और सीधा बल्लेबाजी का फैसला किया, एंड अपेरेंटली दिस वाज अ वेरी ग्रीन पिच एंड बाउंसी विकेट पे हम लोगों ने दो स्पिनर खिला रखे हैं। जडेजा भी है टीम में, वॉशिंगटन सुंदर भी है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब एक और बैट्समैन खिलाने की जरूरत दिया जा सकता था इंस्टेड ऑफ जडेजा या वॉशिंगटन सुंदर? मैड एक्सपर्ट। देखो, मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है कि टीम मैनेजमेंट समझ चुकी है कि हमारा टॉप ऑर्डर तो फेल होगा ही होगा, तो इसलिए लोअर ऑर्डर में बैट्समैन किसी तरह एडजस्ट, मतलब ऑलराउंडर ऐसे ले लिए जाएंगे जो कि लोअर ऑर्डर में बाद में कंट्रीब्यूट कर ले जब थोड़ी बॉल पुरानी हो जाए तो रन आ जाए। अगर अब रोहित शर्मा को लेते तो फिर उनका वही हो रहा था कि किस पोजीशन में खिलाए वो, अगर वो नंबर 6 पे आते तो क्या क्या कंट्रीब्यूट कर पाते नहीं करते वो भी एक सवाल था। बट उस तो इधर का ही लग रहा है टीम मैनेजमेंट ने यही सोचा होगा कि टॉप ऑर्डर से तो उम्मीदें हैं, तो नीचे ही जो कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाए तो ऐसे प्लेयर खिला रहे हैं। बाकी पिच को देख के ग्रीन टॉप करके, जैसा कि कोच साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि हम पिच की हालत देख के प्लेइंग 11, वैसा तो लग नहीं रहा। बेकारी जवाब दिया जो उन्होंने बोला, तो वो मुझे जो लग बोला रहा है हाँ किया नहीं। वही फोर्थ इनिंग का प्रेशर जो आता है ना वो ना पड़ जाए फिर से, इस चक्कर में इन्होंने बैटिंग आंख बंद करके ले ली। आई थिंक पहले मैच में ही हमने पहले बैटिंग की थी वही, और दूसरे तीसरे चौथे में हमेशा स्ट्रगल किया है। दूसरी चीज जो स्पिनर खिलाया, दो स्पिनर की, मुझे नहीं लगता वो दो स्पिनर खिलाए इन्होंने, बैटिंग के हिसाब से ही खिलाया है। तुम किसको दोनों ड्रॉप आधे आधे करोगे? बैट्समैन। पिछले मैच में वॉशिंगटन सुंदर ने 50 मारी है, जडे नीतीश रेड्डी ने 100, तो उन दोनों को कर ही नहीं सकते हैं। जडेजा भी नंबर 6-7 पे तो रन मार, यानी कि वही बात होती है कि तुम जडेजा बाहर करके शर्मा खिलाओगे फिर उसे नंबर 6 पे करोगे, तो ऐसा हो जाता है कि शर्मा खिलाने के लिए तुम बाकी प्लेयर्स बाहर कर रहे हो, ऑल दो शर्मा ही सबसे ज्यादा वो। ठीक है, अब जैसा है तो वॉशिंगटन सुंदर को तो, रेड्डी को तो बाहर नहीं कर सकते। जडेजा को ही था, बट जडेजा भी ठीक खेल रहा था, दैट्स बट द ओनली हाँ, थिंग। दो स्पिनर। ये कर सकते थे, बस बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए था। बट अगर प्योरली डिसीजन देखते थे तो एक प्योरली कन्वेंशनल फास्ट बॉलर हर्षित राणा को खिला सकते। पिच पिच को देख के तो लग रहा था जीतने के कि लिए। ये ग्रीन टॉप विकेट तो एक्स्ट्रा सीम बॉलर फास्ट बॉलर एक फायदा इंडिया ही। के लेकिन बॉलर्स में तो खास ही है ना, उनको बैटिंग आती ही तो सारे के सारे, बुमराह, सिराज, राणा और ये प्रसिद्ध कृष्णा, 15 रन तो मारे कोई, तभी तो खिलाए किसी को। डीएसपी सिराज अभी आज नॉट नॉट आउट गए हैं। चलिए ये तो सही कह रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं आपके साथ एग्री करता हूँ इस चीज़ पे लेके कि जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं पिछले दोनों मैचों से। उन्हें बाहर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है टीम मैनेजमेंट के लिए, गंभीर के लिए। एक जो टॉपिक है पिछले कुछ दिनों से आ रहा है, एक 19 साल का लड़का है ऑस्ट्रेलिया का, अभी अभी नया नया टीम में आया है और बहुत दबंगाई कोहली के साथ भी दिखाई पहले उसने, और आज बुमराह के साथ भी दिखाई। एक मैं क्लिप शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, अगर आप देखें इसे। आप अगर इसमें देख सकते हैं ये क्लिप, आप लोगों ने जरूर देखी होगी आज अगर आपने मैच। सारी की सारी टीम जो है वो एकदम से छूट के सैम कॉन्स्टेंस के पास भाग रही है। गिल गिल को छोड़ के ऋषभ पंत अपने कूल हाथ सबसे ज्यादा ऊपर कोहली साहब के। भूल मत जाइए प्रसिद्ध कृष्णा को भी, असित वो कृष्णा। भी प्रसिद्ध कृष्णा को भूलिएगा मत, वो बिल्कुल कॉन्स्टेंस के पास ही खड़ा है और ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर चढ़ ही जाएगा। तो जैसा कि मतलब लिंग लोली कह रहे थे कि भाई बल्ले से तो बोल नहीं पा रहा है, तो जो विकेट लेता है हमारे गेंदबाज जो बुमराह है, एक लौता बंदा जो विकेट लेता है, बस उसी में खुशियां ढूंढ लेते हैं। लेकिन सैम कॉन्स्टेंस इसका थोड़ा तो इसको टाइट करेंगे जिस हिसाब से अगर ये फैल रहा है, इंटरनली बन के करेगी है अपनी टीम में। हाँ, ये थोड़ा सा जबरदस्ती का हवा ले रहा है, ये सब कुछ खेलना तो आता नहीं। आज भी बैटिंग देखी हम्म। हो तुमने इसकी, कैसे खेलता है ये, पता नहीं। यूं ही है कि थोड़ी हवा सरफराज करके थोड़ा, सरफराज मेरे को लग रहा है ये बैट्समैनों का सिराज है मेरे हिसाब से, ये एग्रेशन ये सब कर करके एडजेक्टिव्स ऐड। हाँ, जैसे जो इसका पहले वाला था कौन था, मैक्सविनी, वो परफॉर्म नहीं कर रहा। अब ये आया इसने 60 रन बना दिए, तो अब वही है, जब तक इसको अभी नेचुरल गेम कर रहे हैं, फिर इसको इसको भी पंत की तरह धो देंगे किसी दिन। भाई हो गया तेरा बहुत नेचुरल गेम, अब तो जरा टाइट हो जाए। अब देखो, ग्रीन ग्रीन जब आ जाएगा तो कोई है ना, अगर वेबस्टर चल रहा आता है तो ग्रीन के लिए भी, वैसे तो ख्वाजा भी रिटायर होगा तो दो ख्वाजा प्लेयर। ख्वाजा रिटायर होगा इसे, ख्वाजा 36 हो गए।
तो ऑप्ट आउट सैम करेगा रिटायर होगा, कॉन्स्टेंस। क्योंकि एज हो जाए और क्या कहते हैं परफॉर्मेंस ना आए तो फिर ऑप्ट आउट भी कर सकते ऑप्ट आउट का ऑप्शन भी रह सकता है, आजकल एक नया आया है, नहीं पर वो रेस्ट कैप ऑप्ट पर आउट। वो कैप्टन वो नहीं है फिर तो। वो 15 में से भी गायब, वो नहीं समझ में आई, वो 15 में भी नहीं है उनका नाम, हाँ, स्क्वाड से भी गायब कर दिया गया आज। स्क्वाड से ही गायब कर दिया। टीम शीट। सैम कॉन्स्टेंस पे काफी ज्यादा फोकस रहा है पिछले आधे घंटे में आज, और आते ही पहली गेंद पर उन्होंने बुमराह को लेग साइड पे फ्लिक करके चौका लगाया था, और आते ही अपने, हाँ तो कुछ कह रहे हो मैट? हम्म, जाके 2 मिनट। सिराज को ओपनिंग भेज दिया मेरे हिसाब से, सिराज को ओपनिंग भेज दिया और कह दिया कि स्टार को। हाँ, कुछ ऐसा ही है। बट वही है, अभी ब्रॉडकास्टर के लिए फ्रेंडली टाइप के बंदे बन गए हैं, तो उन्हीं पे एक कैमरा जैसे कोहली पे रहता है स्टार स्पोर्ट्स का, इस तरह लगता है ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर का एक कैमरा सैम कॉन्स्टेंस पे रहता है, और वो जो भी कुछ हरकतें करते हैं उसको हाईलाइट किया जाता है। अभी थोड़े मीडिया के चहीते बन गए हैं, बस ऐसा ही है, थोड़े दिन में सेटल हो जाएंगे। चलो पीआर बढ़िया, बन जाएंगे, पब्लिसिटी पीआर। मिल रही है आजकल तो, पीआर पब्लिसिटी पब्लिसिटी है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। शायद हो सकता है आईपीएल। ये कैसरिक विलियम्स। गुड बॉय। बुमराह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलियन काफी बिकते हैं आईपीएल में, और रिकी पॉन्टिंग की नजरों में आ जाएंगे तो हो सकता है कि उठा लिया जाए नेक्स्ट ऑक्शन में। पंजाब पंजाब में हाँ वैसे भी ऐसे ऐसे प्लेयर हैं। खैर, एक पूरा एपिसोड, मतलब पूरा एक सीजन ऑफ पॉडकास्ट रहेगा हमारा आने वाले कुछ समय में, तो तैयार रहिएगा उसके लिए हमारे दर्शक। लेकिन राहुल ने क्या किया पंत, लेकिन फालतू में गालियां सुन रहा है। मेरे को लग रहा है एक बंदा जो एफर्ट दिखा रहा है वो पंत हाँ ही है, वो नेचुरल गेम भी नहीं खेल रहा है, पंत ही है हाँ, कुछ जो कर रहा है, और उसी को गाली देते कि ये स्टूपिड शॉट किया। बट उम्मीदें भी उन्हीं से रहती हैं, इसलिए लग रहा है वो ज्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी। बट पंत ही लग रहे हैं जो एक कंसिस्टेंसी भी। राहुल का थोड़ा आज यार, वो राहुल का वैसा भी, वो फ्लिक मारा था लेग में, वो सीधा हाथ में ये पार्ट ऑफ प्लान ही होता है यार, फील्ड प्लेसमेंट। हाँ वही, वो तो है, थोड़ा इधर उधर भी हो जाता तो, मतलब उस तरीके का नहीं था यार, स्लिप में दे दिया, हाँ भाई टच कर दी जाके, चली गई अनलकी स्लिप। रहे थोड़े, मत खेला हाँ, था उन्होंने, और इनसाइड एज हो गया, जो मायूस होके खेलता है तो इनसाइड एज हो जाता है, वो भी नहीं जैसे था। जैसे जायसवाल हुए था बीच में 2-3 इनिंग्स में, उसी तरह का डिसमिसल आएगी। आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, बट हाँ पर आउट भी हो गए हैं। देखो, मुझे उम्मीद लग रही है कि हो सकता है नेक्स्ट इनिंग में बारिश ना, मुझे लग फर्स्ट रहा है हो हाफ जाएगी। फर्स्ट हाफ यार क्रूशियल रहेगा, अगर सैम कॉन्स्टेंस अगर कुछ तोड़ फोड़ मचा देते हैं शुरू के 2-3 ओवरों में, तो देखने को कुछ इंटरेस्टिंग। मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यार ज्यादा से वही, ज्यादा 10 10 मिनट उन्हें देंगे इंग्लैंड इंडिया को खेलने, बट आई थिंक लीड तो ऑस्ट्रेलिया लेके जा रही है करीब 100 रन की। वही परिचित कृष्णा का बस वही मेन होगा कि वो स्पीड क्या रखता है। अगर 140 आता तो बहुत डेंजरस हो जाएगा, अगर स्पीड 130 31 32 पे तो कुछ नहीं कर पाता। स्पीड तो सही रहती है उनकी। हाँ, बिल्कुल। बहुत, वही मतलब देखते हैं उसकी स्पीड कितनी जा रही है आज। कल का क्रूशियल रहेगा बुमराह को सपोर्ट करना, कृष्णा का। अगर ये एक आई एंड से थिंक भी लूज छोड़ दे फिर तो मैच निकल सकता है। हाँ, हेड का भाई मजा आएगा। ये तो बिल्कुल सही कहा, कल तो सुबह उठ के देखा जाएगा मैच सभी का, वो सब पूरे करा। दिन तक टीवी लग, पूरे टाइम, पूरे एक एक ओवर, और बिल्कुल लंच ब्रेक में, टी ब्रेक में, जो एक्सपर्ट लोग करते हैं टीवी पे। हाँ, मैं मंजरेकर और और कवर स्टार स्पोर्ट्स वाले भाई, वो तो कोहली के। हाँ, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं लंच के लिए गया था 1 बजे, तो मैच खत्म हो चुका था। तो मेरे को लगा हाइलाइट्स में फॉल ऑफ विकेट्स दिखाएंगे, या फिर पंत ने जो बाउंड्रीज मारी वो दिखा क्या रहे हैं। कोहली 17 ऑफ 69, ना उसके अंदर कोई बाउंड्री है नहीं, ठीक है, एक चौका दिखा तो चौका भी नहीं है लेकिन वो दिखा रहे हैं। भाई स्टार स्पोर्ट्स में मुझे मतलब लग रहा है कि कुछ पीआर अंडर द मशीनरी टेबल उसका। है। खैर, ये तो हमने सभी ने देखा है, जब भी किसी सीरीज का आता है हमारे सामने पोस्टर में, रोहित शर्मा जब कैप्टन की इमेज हटा के कोहली की इमेज लगा दी जाती है, पैट कमिंस की, मतलब बाइसिंग तो बिल्कुल साफ साफ ही है कोहली की, स्टार स्पोर्ट्स के साथ एक मिली भगत। नजर था वो नेक्स्ट वीक। खैर, नेट्स में बैटिंग करके रन बनाने का तो उनके जो गुरुजी हैं उनसे एक एक थाला ने थाला। 10,000 रन मारे थे एक सीजन के अंदर नेट्स में खेल खेल के, तो आई थिंक कोहली का वही रिकॉर्ड कोहली वही रिकॉर्ड तोड़ेंगे नेट्स में उसी पे रन। नजर है। अभी देखना आईपीएल चालू है 1 महीने पहले, पूरे नेट्स हाँ, तोड़ दे। और ऑलरेडी रांची में खेलना शुरू कर दिया उन्होंने, दुबई वुबई। चलिए, थाला तो हमारे सबके प्रिय हैं,
तो उनके लिए तो खैर मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरे तो फेवरेट है, तुम्हारे लोगों का पता नहीं। तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई हम लोग। तो अगला सवाल आपके लिए है छोटा पाव। तो आजकल कहा जा रहा है, मतलब बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हो रहे हैं आजकल मैच में। मैं देख रहा हूँ कि कभी स्निको पे कोई स्पाइक नहीं आता है, लेकिन एक डेविएशन आ और उसकी वजह से स्पेम एम्पायर आउट दे रहे हैं। और मतलब ये पहला डिसीजन नहीं, एक दो और डिसीजन रहे हैं जो कि कंट्रोवर्शियल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये मतलब अंपायरिंग डिसीजंस ना कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं स्निको की टेक्नोलॉजी को इतना अच्छे से यूज, या फिर एक पहले एक टेक्नोलॉजी मुझे याद है हुआ करती थी हॉटस्पॉट, क्या उसे स्निको के साथ कंबाइन करके यूज किया, और अगर किया जा सकता है तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, पैसे वैसे नहीं है फॉक्स, मतलब दिक्कत क्या देखो, पहले तो बात करते हैं कि हॉटस्पॉट क्यों नहीं है। हॉटस्पॉट एक तो महंगा, प्लस बीसीसीआई वाले हॉटस्पॉट पे बिलीव नहीं करते तो उन्होंने हटवा दिया है। और कुछ ऐसा बोला जाता है कि पता नहीं कुछ ये डिफेंस में, तो मुझे नहीं पता डिफेंस में यूज होता है उससे क्या प्रॉब्लम है, बट बीसीसीआई यूज नहीं करना चाहती और ये महंगा होता है। इसके दो रीजन है, इसलिए हम हॉटस्पॉट यूज। अब दूसरी बात आती है कि डिसीजंस कैसे गलत दिए जा रहे हैं, कैसे सही दिए जा रहे हैं। तो मुझे एक चीज का आइडिया नहीं है, अगर किसी को है तो जरूर बताएं। अंपायरिंग, जैसे हम बैट्समैन की एवरेज, स्ट्राइक रेट देखते हैं तो जज करते हैं, तो क्या हम अंपायरिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं? आईसीसी के अंदर एक जोल विल्सन जो है इस टाइम पे थर्ड अंपायर, उससे घटिया अंपायर मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। गली मोहल्ले के अंपायर उससे बढ़िया कर ले, लेकिन वो फिर भी आईसीसी के पैनल में टॉप सीरीज हर जगह जाना है। पता नहीं कौन सा कोटा है या क्या है, तो ऑन उससे ग्राउंड अंपायर। एक्सपेक्टेड भी नहीं है ना। मैं सही बताऊं, मेरे को एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि वो इसका सही देगा या गलत देगा। जोल विल्सन पे तो ज्यादा टेंशन लेने की उसमें कुछ मैं सरप्राइज नहीं स्निक को तो इस लास्ट 2 मैचेस से तो बिल्कुल रिलायबल नहीं लग रहा है। बॉल में बैट और बॉल के बीच फिर भी स्पाइक दिखा देता है। पता नहीं कहाँ से कौन चला रहा है, कैसे कर यार ऑस्ट्रेलिया सीरीज और भाई अंपायर है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज और अंपायरिंग के तो किस्से 2008। 12th मैन हमेशा ही रहता है बटलर ऑस्ट्रेलिया हो के या साथ। जोएल। बट स्टैंडर्ड्स लास्ट 2 मैचेस से काफी गिरे हैं, था खास कर थर्ड अंपायरिंग के और हमेशा ही इंडिया हमेशा ही इसके नेगेटिव साइड पे पाई जाती है, हमेशा अंपायरिंग एरर्स के। यार ऐसा नहीं है, ये जोल विल्सन तो आई थिंक थोड़ा सा एंटी ऑस्ट्रेलिया, एक क्लोज डिसीजन उसका नोट आउट दे दिया था। कुछ कुछ है इसके जोल विल्सन के, वो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा ऐसा ही जैसे आज कोहली वाला कुड हैव बीन आउट, कुड हैव बीन नॉट आउट एज वेल। उस पे जोल विल्सन इज नॉट वेरी एंटी इंडिया मेरे हिसाब से। बट वहीं उस वाशिंगटन सुंदर का देखा डिसीजन तो वो वाशिंगटन सुंदर वाला वो आउट दे गलत दिया था किया। उसकी। ये वही कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर गलत दे रहे हैं तो गलत भी देनी चाहिए हमें। वॉशिंगटन सुंदर वाला तो काफी कंट्रोवर्शियल लगा मुझे भी, और जायसवाल वाला भी जो था वो भी थोड़ा अजीब सा लगा। स्निको पर तो कुछ नहीं आया, बट वो डेविएशन की बेसिस पे। वो तो ऑप्टिकल इल्यूजन। मेरे को भी नहीं समझ में आया भाई, इतना डेविएशन जितना दिखाया था और उसके मैंने बाद एक ट्वीट स्नीको सुना पे है, कुछ भी नहीं। मैं अच्छा तो यानी मजाक से ऊपर आ जाए तो, जो अपना स्नीको लगा होता है वो तो स्टंप के, और अगर तुम यहाँ पे खेल रहे हो गैप बहुत ज्यादा है, करीब 6-7 फुट का गैप हो जाता है, तो वहां से आवाज हो सकता है नीचे ना जाए, वो आवाज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर ऊपर की तरफ एज होता है तो कैन बी केस कि वो डिटेक्ट ना करे स्निको। अगर वो नीचे है तो वो जल्दी डिटेक्ट कर। वाओ, ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज। पूरे स्टंप्स को मेरे ख्याल बॉडी पे भी इनको लगाया जाता है। नहीं नहीं नहीं, स्टम्प वैसलीन लगा के खेल रहे हैं भाई लोग। सैंड पेपर। हॉटस्पॉट पे कि वो लगा लेते थे अपना। हाँ, बैट्स पे प्लेयर जो अपने लगा। ये तो काफी टेक्निकलिटीज वाली बातें समझाई हैं छोटा पाव मैड एक्सपर्ट लिंग लोली। आप तो रियली एक्सपर्ट, तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था मुझे इतने पैनल से। खैर, अगला सवाल ये रहेगा कि मतलब हमारे सिर्फ एक ही बॉलर हैं जो इस सीरीज में सिंगल हैंडेडली हमें उन्होंने उन्होंने सीरीज में रखा हुआ है। अगर अगर हम मानता हूं कि इस सीरीज में अगर अभी तक हैं हम, तो एक सिर्फ ही बॉलर। बुमराह की वजह से है। हाँ, सिर्फ बुमराह की वजह से है, सब कुछ कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बॉलर तो छोड़िए, दूसरे टीममेट से भी कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बैट्समैन से। बैटिंग में भी उन्होंने 20-22 रन बना दिए, और बॉलिंग में तो कोई सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है उनको किसी से भी। तो मतलब क्या क्या करना चाहिए हमें बॉलिंग के? अब आपको क्या लगता है फ्यूचर इंडिया को बुमराह के अलावा देयर इज नो अदर टेस्ट बॉलर, फास्ट बॉलर जो कि थोड़ा लंबा दिख रहा है कि हाँ यार इंडियन टीम में सेट रहेगा? लिंगलोली। क्लियरली भाई शामी की कमी तो खली। भुवनेश्वर वैसी साइडलाइन कर दिया था।
शामी रहता तो वो पूरा कॉम्प्लीमेंट करता, बट वो नहीं है। मेरे ख्याल से जो तीन थे, ईशांत शर्मा निकल रिटायर हो गया, तो उसका उमेश यादव का नंबर आना चाहिए था, बट उसको भी पता नहीं सरकार, उसकी वो थी, वो हार्ड लाइन पे बॉलिंग कराता था, बीच में पटकता था। वो भी यूजफुल हो सकता था ऑस्ट्रेलिया में, बट ठीक है, उसको भी हटा दिया। अभी नए नए जो आईपीएल से आ रहे हैं बॉलर, उनको ट्राई करना, चाहे वो हर्षित राणा हो या चाहे वो प्रसिद्ध कृष्ण। आईपीएल वाले बॉलर तो भाई ऐसे ही। अब जो मेरे ख्याल से अभी आने वाले टाइम में जो स्विंग बॉलर आएंगे ना, सिराज भी ऐसे ही, आरसीबी वाले। अभी मैं अभी कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पता नहीं कहाँ मैंने सुन रहा था, तो एक अच्छा फैक्ट निकाल के लाए थे ये लोग कि जब से रवि शास्त्री और भरत अरुण और वो कोचिंग स्टाफ गया है, तब से हमने कुछ उसके बाद कोई बढ़िया टेस्ट बॉलर तैयार करके निकले। वो जो लॉट तैयार हुआ था वही हम यूज कर रहे हैं और वही घिस गए। जैसे अब एंट्री कराई है गंभीर के आने के बाद कि हर्षित राणा को लेके आए हैं, एंड हो सकता है आगे जिसने तीसरे टी एक ऑलराउंडर लाए हैं उनको ग्रूम करेंगे ताकि वो पेस भी बढ़ा पाए या फिर कंसिस्टेंसी लेके अपनी बॉलिंग इंप्रूव कर पाए। बट बीच में राहुल द्रविड़ वगैरह देख लो, कुछ उस टाइम में देख लेंगे जब उनका कोचिंग स्टिंट था, तो बीच में एक सूखा सा आ गया था कि नए फास्ट बॉलर्स शायद हमने ज़्यादा तैयार नहीं करे, तो अब हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत लगती है उस साइड पे। कोई दिख भी नहीं रहा यार, जिसको ट्रायल करा वो मुकेश कुमार और ये आकाश। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया में अगर ये कुछ नहीं कर पा रहे, फिर भाई और कहीं भी नहीं कर पाएंगे कुछ। हाँ, वो एकदम से फिर गायब ही हो वो गए हैं। और जो अपने मयंक यादव थे, अब वो भी क्या सिर्फ T20 के लिए रखते हैं या फिर उनकी फिटनेस। आई थिंक हमें 40 प्लेयर चाहिए कि क्योंकि ट्वेंटी हाँ, ट्वेंटी और टेस्ट अलग ही हो गया। एग्जैक्टली exactly. क्यों पहले टूर्स में देखा हर्षदीप था कि जैसे को लाएंगे यार ये मेरे टेस्ट को में। ये मेरे को याद है जब लास्ट ऑस्ट्रेलियन टूर था, हम पेस पेस बॉलर्स की काफी स्ट्रेंथ ले गए थे और नेट्स में कर रहे थे, वो नेट्स में बॉलिंग करते थे हमारे बैट्समैन को। बट इस बार इतनी पेस बैटरी जो नेट्स बॉलर्स के हिसाब से भी हम मतलब उस इतना नहीं है हमारे पास इस बार। हमारे लगता है नवदीप मेरे को सैनी एक गया हुआ है। नवदीप सैनी भी नहीं है, मेरे को लग रहा है इनको सबको रिलीज कर दिया, सब वापस आ गए, या तो विजय हजारे ट्रॉफी के लिए या जो विजय हजारे को नहीं, डोमेस्टिक। हो सकता है। और इंडिया के बाद हीरो होते थे जो इंडिया टी के अपने जैसे मुकेश कुमार और थे सारे, इनको ये एक्सपोजर तो मिलता। फ्यूचर पे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लग रहा है, फ्यूचर बॉलर्स अभी कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, और T20 तो बॉलर्स आ ही नहीं रहे हैं टेस्ट मैचेस के अंदर, बिकॉज रेवेन्यू, जैसा कि हिमांशु ने बताया था कि ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए, ज़्यादा मैचेस खेलने हैं, तो उसके लिए हमें उस ओवरलैप नहीं कर सकते प्लेयर्स को, तो T20 के बॉलर्स भी नहीं आ रहे हैं। इसका इलाज क्या है? आईपीएल में मतलब ऐसे कैसे ही होगा फिर। हो गया शिवम मावी, हो गया कार्तिक त्यागी, हो गया, मतलब इन्हें भी नहीं मिल रहा, एक भी गेम नहीं मिल रहा खेलने हाँ, थोड़ा ये चल तो रहा है बॉलर्स में, स्पेशली फास्ट बॉलर्स में। का। फास्ट बॉलर्स स्पिनर तो हमेशा इंडियन ही। इंडियन फास्ट। फॉरेन प्लेयर्स को प्रेफरेंस दी जाती है फास्ट बॉलिंग में। एक तो है वैसे जिन्हें चांस मिला नहीं, पता नहीं क्या रीजन है, कुलदीप सेन करके था, वो सब। एक आधा मैच खेला था आरआर से, बढ़िया बॉलिंग करा रहा था, फिर वो भी गायब कर दिया था, वो बर्गर आ गया था उसकी जगह। हाँ, कुछ प्लेयर्स हाईलाइट होते हैं और पूल ऑफ टैलेंट मोहसिन खान, जो उनहत्तर को ले जाना चाहिए था, उनहत्तर को ले जाना चाहिए था, एक्सपीरियंस, लेफ्ट आर्मर, सब कुछ full। वहां पर भी स्लोअर ही फेंकता भाई वो, सिर्फ उसको एक ही बॉल आती है, स्लोअर। टी चलो देखते हैं, में। आई थिंक हम हारे तो अच्छा होगा क्योंकि नए चेहरे देखने को, ये लिंग विंग बाहर होंगे, नहीं तो फिर अगली बार फिर खेलते रहे। मुझे तो लगता है भाई लिंग इंग्लैंड सीरीज तक तो खेलेगा, कहीं नहीं जा रहा बंगला है वो, की एक सीरीज और। एक इंग्लैंड बुरी तक तरह सीरीज हार तक। जाए अगर हम फोर, यानी कि सीरीज वैसे हारे, इनिंग से हारे, तो लिंग वगैरह का कट सकता है। देखिए मैंने जडेजा भी बच गया, आज क्या छूट गया, देखते हैं। गोल्डन टक लग जाए सेकेंड इनिंग्स में, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा। आज भी बच ही गए थे, जो मैंने प्रेडिक्ट करा था कि गोल्डन टक्स लग सकती है, बट वो किस्मत ने उनका साथ दे किस्मत ने दिया। नहीं, जोल विल्सन ने, उसके मन जॉन में वो। विल्सन ने। बट हाँ, काफी काफी हद तक मेरे को, बट वो अगर और कोई होता अंपायर तो आउट दे देता उसको, जो कैच था। इतना भी तगड़ा एविडेंस नहीं था कि यहाँ बिल्कुल ही ग्राउंड को टच हो गई। जीवन दान नहीं, 70 बॉल्स खेले उन्होंने, अपना ट्राई करा दिखाने का कि मैंने एफर्ट डाला है, मैंने इतनी लीव्स करी हैं, बट अब एक बार निकलोगी तो वही लगता है 70 बॉल में एक बार तो चलता है, तो हमेशा ऐसा ही होता है। चलो फटाफट से अब आखिरी चीज बता दीजिए एक एक करके, लिंगलोली, क्या लगता है इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा, और इंडिया जीतेगी? भाई डिपेंड करता है वेदर, पांचों दिन गेम हुआ या 4 दिन भी तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर 2 दिन बारिश से पूरे धुल गए तो ड्रॉ नहीं।
क्या लगता है? मुझे अज्यूम करिए कि 4 दिन। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया 3-1। मैड एक्सपर्ट, ओवर टू यू। देखिए, एज अ क्रिकेट फैन, एज अ इंडियन क्रिकेट टीम का फैन, तो मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया टीम जीते। चांसेस अभी कम लग रहे हैं जिस हिसाब से अभी 2 दिन बता प्रेडिक्शन है, धूप निकलेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया कल का फर्स्ट आवर अगर निकाल जाती है तो इट विल गेट इजी टू बैट ऑन, एंड फिर वो शायद एक हेल्दी लीड ले सकते हैं, एंड इट विल वो प्रेशर बन जाएगा इंडियन टीम। आप भी मतलब दिल कह रहा है इंडिया और दिमाग कह रहा है। मेरा तो दिल भी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, दिमाग भी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया। दिल इसलिए कह रहा है कि अगर बाहर होंगे अच्छे से, चेंजेस होंगे, यही सब टीमें दोबारा खेलती मिलेंगी, यही सब प्लेयर दोबारा खेलते मिलेंगे, और चेंजेस की जरूरत है। सिराज जैसे ही कब तक खेलते रहे। तो मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया चौथे दिन के दूसरे सेशन में, देखते हैं, वेदर वेदर हो सकता है, लेकिन मेरे को लग रहा है भाई चौथे दिन जीत जाए तो दोबारा। अरे यार क्या दिक्कत है। ये वही वाली बात है ना, वो रहाने जब था, एक इनिंग में रन मार दिए, वो जब ड्रॉप होने वाला तो हाँ रन मार दिए, चलो अगला मैच भी। फिर तो रहाने को भी खिलाने में क्या ही दिक्कत। हम्म, चलिए, बहुत 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 धन्यवाद अपना समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपर्ट राय देने के लिए। आज काफ़ी कल टेक्निकलिटीज़ भी हमने सुनी सभी एक्सपर्ट से। बहुत मज़ा आया उस चीज़ में, कुछ बहुत सारी चीज़ मुझे तो बिल्कुल घंटा नहीं पता थी। चलो, धन्यवाद बहुत बहुत, शुभ रात्रि। और मिलते हैं नेक्स्ट डे, हम लोग देखेंगे कल क्या होता है ऑस्ट्रेलिया का, और फिर मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच।